नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीत लर्निंग पॉइंट पर। अगर आप बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या बीएसएससी या अदर एग्जाम जैसे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है 100 सबसे महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में काम आ सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी कछुआ या ऑप्शन डी हवेल। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। व्याख्या में है, गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न है दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्याख्या है कि अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा, अब देखते हैं उसकी व्याख्या। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। व्याख्या में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए हम इसका सही आंसर और व्याख्या देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या में है, यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले में लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सेब या ऑप्शन डी अमरूद। चलिए हम इसकी आंसर सही उत्तर और व्याख्या देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आम। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी धौलागिरी। इसका सही जवाब आप लोग देखिए, आप लोग स्कोर मिला दिएगा कि आपका कितना सही हुआ। 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। 100 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया एकदम बढ़िया से हम निचोड़ कर लाए हैं ताकि आप लोग समझ सकें। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,849 मीटर है। ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जीके में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1947 में या ऑप्शन डी 1950 में। चलिए हम इसका उत्तर और इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1935 और व्याख्या है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न, अगर आप लोग बोलेंगे व्याख्या को 5 पॉइंट में बांट दीजिए तो हम 5-5 पॉइंट भी उसके क्वेश्चन से रिलेटेड 5 पॉइंट डाल देंगे, नहीं तो वन लाइनर व्याख्या भी सही रहता है, कोई ज्यादा इथी नहीं रहता। अगला प्रश्न 8वां नंबर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए हम इसकी उत्तर और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। व्याख्या है कि यह नारा 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था नारा? तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न 9 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत या लीवर, ऑप्शन सी थायराइड या ऑप्शन डी प्यूटिट्री ग्लैंड जिसे बोलते हैं ग्रंथि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत लीवर।
व्याख्या में है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला प्रश्न 10 नंबर, सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्ता। इसका सही जवाब देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। व्याख्या में है सारे जहां से अच्छा का मूल शीर्षक तरना ए हिंद है। इसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तराना ए हिंदी है और इसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मूल शीर्षक कौन है? तो तराना ए हिंदी है। अब देखते हैं अगला 11 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर पूछा है खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ऑप्शन बी 29 अगस्त को, ऑप्शन सी 26 जनवरी को या ऑप्शन डी 5 सितंबर को। चलिए हम इसका सही जवाब देखते हैं और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और व्याख्या है कि यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद्र थे हॉकी के खिलाड़ी, उन्हीं के यह जन्म जयंती यानी कि जन्मदिन पर यह मनाया जाता है खेल दिवस 29 अगस्त को। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि मेजर ध्यानचंद्र का जन्म किस तारीख को होता था? 29 अगस्त को। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH 27, ऑप्शन बी NH 44, ऑप्शन सी NH 48 या ऑप्शन डी NH 16। इसका देखते हैं सही उत्तर और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही उत्तर है NH 27, ऑप्शन नंबर ए सही है। NH 27 व्याख्या है कि NH 27 भारत का सबसे लंबा पूरब से पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा या ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी वाल्मीकि। सही जवाब है पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा। व्याख्या में है पंचतंत्र नीति कथाओं का प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है। पंचतंत्र नीति और कथाओं का प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न 14 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद या ऑप्शन डी सागौन। इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बरगद। व्याख्या में है कि बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। चलिए इसका हम अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या ऑप्शन डी सरदार पटेल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। व्याख्या में बोलता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न 16 नंबर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी फीमर या ऑप्शन डी ह्यूमरस या ऑप्शन सी ह्यूमरस या ऑप्शन डी रेडियस है। सही जवाब देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फीमर। व्याख्या में है कि फीमर जांग की हड्डी, फीमर जो है जांग की हड्डी को बोला जाता है शरीर की सबसे बड़ी लंबी और मजबूत हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। अगला प्रश्न 17 नंबर है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल या ऑप्शन डी मीरा कुमार। इसका आंसर और हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। व्याख्या में है कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न जिसे आयरन लेडी भी बोला जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी पृथ्वी या ऑप्शन डी मंगल। सही जवाब है सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा या ऑप्शन डी ऐ मेरे वतन के लोगों। चलिए इसका सही जवाब और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। व्याख्या में है कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है गोल्डन रिवॉल्यूशन गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी बागवानी एवं शहद उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उत्पादन से। सही जवाब और इसका व्याख्या हम देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बागवानी एवं शहद उत्पादन से। व्याख्या में है कि गोल्डन रेवोल्यूशन जो आया था का संबंध मुख्यतः बागवानी और शहद उत्पादन से में वृद्धि से है। बागवानी और शहद उत्पादन में वृद्धि से है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गेंदा या ऑप्शन डी चमेली। सही जवाब आप देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कमल। व्याख्या में कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू को या ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब और व्याख्या है कि ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। व्याख्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न 23 नंबर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। सही जवाब होगा और इसके व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। व्याख्या में है प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन सी हंस या ऑप्शन डी कबूतर। सही जवाब देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोर। व्याख्या में है भारतीय मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। भारतीय मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ उपयोगी नॉलेज मिल रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली 100 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो हम डेली 6 बजे अपलोड करते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो हर सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका 100 महत्वपूर्ण कॉमन क्वेश्चन हम आपके लिए ले आएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 6 बजे हम वीडियोस अपलोड करते हैं 100 क्वेश्चन का। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हम इसका 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी चेन्नई में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न 26 नंबर है, जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद या ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर। व्याख्या में है कि भारतीय राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। भारतीय जो राष्ट्रगान है किसने रचित है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया है, बोला गया है, रचयिता यानी कि लिखा गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी कुचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी दूधसागर जलप्रपात या ऑप्शन डी अथिराण पिल्ली जलप्रपात। इसका सही जवाब देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कुचिकल जलप्रपात। व्याख्या में कि कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी फल उत्पादन से। सही जवाब क्या है इसका देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा खाद्यान्न उत्पादन से। व्याख्या में है कि हरित क्रांति से गेहूं और धान जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति से किस में हुई है? धान और गेहूं जैसे फसलों के उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन सी
विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। देखते हैं इसका सही जवाब और उसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। व्याख्या में है कि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर की भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एशियाई शेर, ऑप्शन बी बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन डी तेंदुआ। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब होगा 30 का ऑप्शन नंबर बी बंगाल टाइगर। व्याख्या में एक रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या बताया गया है, देखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा लोग बाघ भी मार देते हैं, बंगाल टाइगर। तो यहाँ पर देखिए एशियाई शेर दिया है, बंगाल टाइगर और हाथी तेंदुआ दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? बंगाल टाइगर। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक थोड़ा ऑप्शन इसका मतलब कि उल्टा टाइप का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी कछुआ या ऑप्शन डी व्हेल। चलिए देखते हैं 31 नंबर का सही जवाब क्या होगा और व्याख्या क्या है। ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन सही जवाब है और व्याख्या में कि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 के ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356 में। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस में है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। व्याख्या में कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तब 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोबी मरुस्थल, ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल या ऑप्शन डी आर्कटिक मरुस्थल या ऑप्शन सी आर्कटिक मरुस्थल या ऑप्शन डी थार मरुस्थल। इसका हम सही जवाब और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा आर्कटिक मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी। और व्याख्या में है कि आर्कटिक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आर्कटिक मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न 34 नंबर देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। व्याख्या में है कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विक्रम संवत पर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो है हम प्रश्न डालें वो कॉमन डाले हैं जो हर एग्जाम में पूछता है। तो ये प्रश्न जो है वो ना हर एग्जाम में पूछ देता है कभी ना कभी। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? तो विक्रम संवत पर, शक संवत पर, ऑप्शन सी हिजरी संवत पर या ऑप्शन डी ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शक संवत। व्याख्या में है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेप्स, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी रेडियस। सही जवाब क्या है और इसकी व्याख्या हम देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टेप। व्याख्या में कि स्टेप कान के मध्य भाग में स्थित शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और स्टेप्स जो है वो कान के मध्य भाग में स्थित शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी भगत सिंह ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। सही जवाब देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने। व्याख्या में कि यह नारा मूल रूप से मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन भगत सिंह के कारण यह पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। यह जो नारा है वो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन भगत सिंह जो है वो भगत सिंह के कारण यह पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध है। देखते हैं इसका उत्तर और व्याख्या देखते हैं। हीराकुंड बांध और व्याख्या में है कि उड़ीसा का हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबे बांधों में प्रमुख है। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। एक प्रश्न और बन गया। 39 नंबर प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर डी फल उत्पादन से। इसका सही उत्तर व्याख्या है कि इसका
ऑप्शन बी सही उत्तर है, दूध उत्पादन से। व्याख्या में कि श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाना है। अगला प्रश्न 40 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका सही जवाब होगा, आप लोग देखते जाइएगा कि आपका कितना प्रश्न, नोट डाउन करते जाइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया। व्याख्या में है कि भारत के तिरंगे का मूल डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला प्रश्न 41 नंबर देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मतलब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या में है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए और इसका सही व्याख्या में देखते हैं। सही व्याख्या उत्तर है ऑप्शन सी 12 और व्याख्या में कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। 43 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी तिब्बती पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी पामीर पठार। सही जवाब देखते हैं और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तिब्बती पठार। व्याख्या में है तिब्बती पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। तिब्बती पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 44 नंबर है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी सेतु पुल, ऑप्शन बी बोगा बिल पुल, ऑप्शन सी भूपेन हजारी सेतु यानी कि ढोला सदिया पुल इसे कॉमन में बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी विक्रमशिला सेतु। सही जवाब देखते हैं। सही है ऑप्शन नंबर सी भूपेन हजारी सेतु यानी कि ढोला सदिया पुल। व्याख्या में है कि यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी फेफड़ा में, ऑप्शन सी गुर्दा या किडनी में, ऑप्शन डी यकृत में। सही जवाब और इसका व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुर्दा और किडनी में। व्याख्या में है कि किडनी रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ को मूल मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। जो किडनी है वो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? जलचर जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी हवेल या ऑप्शन डी कछुआ। सही जवाब देखते हैं और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। व्याख्या में कि गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हरित क्रांति ले, ऑप्शन बी दूध क्रांति ले, ऑप्शन सी मत्स्य पालन से, ऑप्शन डी सिंचाई परियोजना से। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन से। व्याख्या में कि ऑपरेशन फ्लड ने भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न या ऑप्शन डी अशोक चक्र। देखते हैं इसका सही जवाब और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न और व्याख्या में है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी या ऑप्शन डी मंगल। सही जवाब देखते हैं और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र और व्याख्या में है कि शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र जो है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। सही जवाब देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
26 जनवरी 1950 को, और व्याख्या है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हो गया। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सही जवाब देखते हैं और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। व्याख्या में है कि कुचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में, और सबसे भारत का ऊंचा जलप्रपात है। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संघीय राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक संघ, ऑप्शन डी समाजवादी राष्ट्र। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर और उसकी व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। व्याख्या में है कि संविधान की प्रस्तावना भारत के स्वरूप का वर्णन करती है। संविधान की प्रस्तावना भारत के स्वरूप का वर्णन करती है। 53 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी एशिया या ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका। सही जवाब देखते हैं और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एशिया। व्याख्या में है एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। सही जवाब और इसका व्याख्या देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। व्याख्या में कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब बताइएगा आप लोग कमेंट में कि दक्षिणी भारत का गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी अंडाणु ओवम, अंडाणु यानी ओवम, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिका। सही जवाब देखते हैं और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अंडाणु। व्याख्या में कि अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। चलिए देखते हैं सही जवाब और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में। व्याख्या में है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में और भाग 3 में है। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1942 में। व्याख्या में कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर बांध। चलिए देखते हैं सही जवाब कौन सा है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। व्याख्या है कि उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न 59 नंबर, नीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए दूध से, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी बागवानी से। तो नीली क्रांति किस लिए है, तो ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन से। व्याख्या में कि नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था। ऑप्शन नंबर ए 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1911 में, ऑप्शन नंबर सी 1920 में, ऑप्शन नंबर डी 1947 में। जो राष्ट्रीय गान है वो कब गाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 1911 में। व्याख्या में कि जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जो जनगण मन है वो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 61 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि नौ हवा सेवा, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी
विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहाँ पर पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि नहवा सेवा। व्याख्या में है कि JNPT भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 है। यहाँ पर पूछा है कि समानता का अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। व्याख्या में कि अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी आल्प्स, ऑप्शन नंबर डी रॉकी पर्वतमाला। सही जवाब देखते हैं और इसके व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है एंडीज पर्वतमाला। व्याख्या में कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। 64 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डोल झील, ऑप्शन नंबर बी बुलर झील, ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील या ऑप्शन नंबर डी सांभर झील। सही जवाब है और इसका देखते हैं व्याख्या। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बुलर झील। व्याख्या में है कि बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। जो बुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और किस तरह का झील है, तो बड़ी मीठे पानी का झील है। अगला प्रश्न 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोटियस मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी स्टेपिड्स, ऑप्शन नंबर सी बायोसेप, ऑप्शन नंबर डी ट्राइसेप। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब और इसका व्याख्या है कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टेपिड्स। व्याख्या में कि स्टेपिड्स कान में स्थित मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां है, सबसे छोटी मांसपेशियां है कान में स्थित। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पॉलिटी से क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग डी में है भाग 6। तो यहाँ पर देखिए मतलब सारे सब्जेक्टों का निचोड़ एकदम हम कॉमन जीके का क्वेश्चन लाए हैं। इसका उत्तर और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में। व्याख्या में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न 67 नंबर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। देखते हैं इसका सही जवाब और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने। व्याख्या में है कि यह प्रसिद्ध नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 68 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील क्या है? वहां पर मीठे पानी का झील पड़े बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में था, यहाँ पर है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बुलर झील, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील, ऑप्शन नंबर डी सांभर झील। चलिए देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। जो कहाँ है? तो उड़ीसा में। व्याख्या में उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर, पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उत्पादन से। देखते हैं इसका सही जवाब और इसका व्याख्या देखते हैं। पीली उत्पादन का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या में कि पीली क्रांति का उद्देश्य तिलहन उत्पादन बढ़ाना था। तिलहन उत्पादन बढ़ाना था, सॉरी। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी संसद को। तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय को। व्याख्या में कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याता माना जाता है। संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। 71 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी गोबी मरुस्थल या ऑप्शन नंबर डी कालाहारी मरुस्थल। सही जवाब देखते हैं। 71 नंबर का है ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल। व्याख्या में थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। सही। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 में। तो अगला देखते हैं इसका सही जवाब और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 में। व्याख्या में अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है मौलिक अधिकार के लिए भाई। तो इसलिए बोलते हैं कि पढ़िए और अपना देखिए, तो अधिकार देखिए कौन कौन सा अधिकार आपको मिला है। 73 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। देखते हैं इसका सही जवाब और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। व्याख्या में कि प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है, समुद्री क्षेत्र है प्रशांत महासागर। ध्यान दीजिएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखते हैं इसका सही जवाब और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। व्याख्या में उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी अग्नाशय ले, ऑप्शन सी गुर्दा ले, ऑप्शन नंबर डी थायराइड से। देखते हैं 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय से। व्याख्या में कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1 ले, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या ऑप्शन डी भाग 4। देखते हैं इसका सही जवाब और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2। व्याख्या में संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 ले 11, 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 ले 11 नागरिकता से संबंधित है और भाग 2 में है। 77 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रोहिणी, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन नंबर डी इनसैट 1A। देखते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। व्याख्या में आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के बढ़िया बढ़िया जीके क्वेश्चन आपके लिए डेली लाते हैं, डेली सुबह 6 बजे। ध्यान दीजिएगा। 78 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, तो ऑप्शन डी ओडिशा। देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात का समुद्री तट भारत में सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी तिलहन उत्पादन से। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए उर्वरक उत्पादन से। व्याख्या में है भूरी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादन और मृदा उर्वरता से माना जाता है। अगला प्रश्न 80 नंबर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24। व्याख्या में है राष्ट्रीय ध्वज में मध्य स्थित अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। सही जवाब है 24 तिल्लियां। 81 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माजुली, ऑप्शन बी द्वीप, ऑप्शन सी एलिफेंटा, ऑप्शन डी मनिकाय। सही जवाब है इसका 81 का ऑप्शन नंबर ए माजुली। व्याख्या में है कि माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है माजुली नदी द्वीप, जो असम में स्थित है। 82 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी आयरलैंड ले, ऑप्शन डी कनाडा ले। देखते हैं इसका सही जवाब और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका ले। व्याख्या में है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। 83 नंबर प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी बोर्निया, ऑप्शन डी न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। व्याख्या में है ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप माना जाता है, इसलिए ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो महाद्वीप है, इसलिए विश्व का सबसे, देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो महाद्वीप में आ जाता है, इसलिए उसे हम द्वीप नहीं मानते, लेकिन यह बोला है कि इसीलिए ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखते हैं 84 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक। सहायक नदी कौन सी है? देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। व्याख्या में यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। 85 नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन डी ईसोसिनोफिल। सही जवाब देखते हैं और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट। व्याख्या में है मोनोसाइट मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है। मोनोसाइट जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एक, और कमेंट भी आप लोग बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। 86 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 के ए। व्याख्या में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लोगों को सरकारी स्कूलों में 10वां तक फ्री में पढ़ाया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। सही जवाब देखते हैं और इसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या में यह प्रसिद्ध नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के लिए दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के लिए नारा दिया था। 88 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी बुल्लर झील, ऑप्शन डी लोकटक झील। जो कृत्रिम झील है वो कौन सा है भारत का? देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोविंद सागर झील। व्याख्या में है गोविंद सागर झील भाखड़ा बांध के निर्माण से बनी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 89 नंबर प्रश्न है और कुछ ही प्रश्न बचा है 100 प्रश्न में। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए फल बागवानी एवं शहद उत्पादन से, ऑप्शन बी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। सही जवाब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए फल बागवानी एवं शहद उत्पादन से। व्याख्या में है सुनहरी क्रांति का उद्देश्य बागवानी और शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है। 90 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन नंबर डी हवेल। और इसका सही जवाब और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। व्याख्या में गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषाओं से, ऑप्शन बी राज्यों से, ऑप्शन सी न्यायपालिकाओं से, ऑप्शन डी चुनाव से। देखते हैं सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए भाषाओं से। व्याख्या में संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 92 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ऑप्शन सी रिजांग ला युद्ध स्मारक, ऑप्शन डी अमर जवान ज्योति। देखते हैं इसका सही जवाब और उसका व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिजांग ला युद्ध स्मारक। व्याख्या में रिजांग ला युद्ध स्मारक लद्दाख में स्थित है और 1962 में युद्ध के वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। देखते हैं 93 नंबर प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा प्रावल भित्ति तंत्र यानी कि कोरल रीफ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बियर रीफ, ऑप्शन बी वेलिस बियर रीफ, ऑप्शन सी न्यूलो कैलोडिनिया रीफ, ऑप्शन डी रेड सी रीफ। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है 93 नंबर प्रश्न का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बैरियर रीफ। व्याख्या में है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी
तट पर स्थित है। देखते हैं 94 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। व्याख्या में है, हाल के वर्षों में उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन बी महाधमनी, ऑप्शन सी कोरोनरी धमनी, ऑप्शन डी कैरोटिड धमनी। सब सही जवाब दीजिएगा। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महाधमनी एरोटा। व्याख्या में महाधमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचाती है। आप लोग बताइएगा कमेंट में आपका कितना सही जवाब हुआ है। सही 96 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला है? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 86वां संशोधन। 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन। व्याख्या में है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला। देखते हैं अगला प्रश्न। 97 नंबर की जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1922 में, ऑप्शन नंबर डी 1930 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। व्याख्या में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालिया बाग में यह घटना हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड उसी नाम पर पड़ा है। 98 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर बांध। देखते हैं इसका सही जवाब और व्याख्या देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। व्याख्या में उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध है। 99 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए ऑपरेशन से टोटल 4-5 प्रश्न है। ऑप्शन ए वन संरक्षण, ऑप्शन बी टमाटर प्याज आलू की आपूर्ति एवं मूल्य स्थिरता, ऑप्शन नंबर सी जैविक खेती, ऑप्शन नंबर बी डी जल संरक्षण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टमाटर प्याज आलू की आपूर्ति एवं मूल्य स्थिरता। व्याख्या में है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य और उपभोक्ता को स्थिर कीमत उपलब्ध कराना है। और लास्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, न्याय का उल्लेख कितने प्रकार से है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। न्याय का उल्लेख कितने प्रकार से? 3 का। व्याख्या में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के 100 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपकी तैयारी में मदद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और ये जो सारे प्रश्न है वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम के कॉमन प्रश्न है जो पूछे ही जाते हैं कभी ना कभी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो इसी तरह का हम 100 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हम डेली अपलोड करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।